हरिपुर गांव एक सुंदर और शांतिपूर्ण गांव था। यहाँ की सबसे खास चीज़ थी एक पुरानी पेड़, जिसे सभी लोग वृक्षराज कहते थे। यह पेड़ गांव का गर्व था। उसकी ऊंचाई देखकर हर गांव वालों को गर्व महसूस होता था। वृक्षराज की कहानी गांव वालों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध थी। कहते थे कि इस पेड़ की जड़ें बहुत ही पुरानी हैं और ये गांव के लोगों की संरक्षण करता है। वहाँ एक पुराना मंदिर भी था, जिसमें गांव के पूर्वज उस वृक्षराज की पूजा करते थे। गांव में एक दिन एक अजीब सा व्यक्ति आया, जिसका नाम प्रहलाद था। गांव वालों से वो बातचीत करने लगा और उसने बताया कि उसका उद्देश्य गांव के वृक्षराज से एक विशेष पत्थर प्राप्त करना है, जिसमें अद्भुत शक्तियां होती है। गांव वालों को थोड़ी हैरानी हुई, परंतु उन्होंने प्रहलाद को वृक्षराज के पास ले जाने का निर्णय लिया। प्रहलाद ने वृक्षराज से प्रार्थना की और वो वृक्षराज के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। ध्यान लगाने के कुछ ही क्षणों बाद अचानक वृक्षराज की शाखाएं हिलने लगी और वहां चमकता पत्थर उसके सामने प्रकट हो गया। प्रहलाद ने वृक्षराज को धन्यवाद किया और पत्थर लेकर गांव की ओर बढ़ गया। गांव वालों ने प्रहलाद का स्वागत किया और उसे वृक्षराज से आशीर्वाद मिला है, इस बात से सभी खुश हो गए। उसने सभी से ये वादा किया कि वो वृक्षराज से मिली शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा और इसे हमेशा सुरक्षित रखेगा। समय बीतता गया और गांव में स्वर्गीय शांति बनी रही। लेकिन एक दिन प्रहलाद ने अपने लाभ के लिए वृक्षराज से मिली शक्तियों का दुरुपयोग करने का निर्णय लिया। उसने वृक्षराज से प्राप्त किए हुए पत्थर से कुछ जादुई शक्ति मांगी और उससे वो गांव का राजा बनने का इरादा कर लिया। राजा बनकर लोगों को अपनी शक्तियों से दहलाने लगा। गांव में अशांति फैल गई। प्रहलाद से परेशान होकर गांव वालों ने उसे रोकने का निर्णय लिया। गांव में एक सभा बुलाई गई और गांव के मुखिया ने एक युवक हरिहरन को एक विशेष योजना के बारे में बताया। योजना के अनुसार एक ऋषि को बुलाया गया, जो वृक्षराज और गांव वालों की रक्षा के लिए सही राजा का चुनाव करेंगे, जो एक नेक भावनाओं के साथ वृक्षराज की सेवा करेगा। ऋषि ने एक सुझाव दिया, एक प्रतियोगिता रखी जाएगी और उसके आधार पर एक सही राजा चुना जाएगा। हरिहरन ने ऋषि की बात मान ली। उधर प्रहलाद ने भी इस प्रतियोगिता का निमंत्रण का स्वीकार किया और ऋषि के सामने अब प्रतियोगिता होने का एक दिन आ गया। ऋषि ने दोनों को एक चुनौती दी, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम दोनों को अपनी अपनी शक्तियां त्याग करनी होगी और वृक्षराज की सेवा करनी होगी। हरिहरन इसके लिए तैयार हो गया। प्रहलाद इस बात के लिए तैयार तो हुआ, पर वो बहुत ही घबरा गया। हरिहरन की सेवा भाव से सेवा करने की इच्छा को देखते हुए ऋषि उससे प्रसन्न हुआ। ऋषि ने हरिहरन को ही गांव का सच्चा राजा बनाने का योग्य समझा और उसे गांव का राजा घोषित किया। प्रहलाद को इस बात से एहसास हो गया कि बिना जादुई शक्ति का वो कुछ भी नहीं। उसने सारे गांव वालों से माफ़ी मांगी। इस तरह गांव में शांतिपूर्ण वातावरण फिर से आ गया। गांव वाले फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगे।